वो बच्चे जो खेती किसानी को विज्ञान से जोड़ना चाहते थे, वो छात्र जो अपने गांव की मिट्टी से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तक पहुंचे थे, आज वही छात्र सड़कों पर हैं, घायल हैं और गुस्से में हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी चौधरी और आप देख रहे हैं हिमांशी डिकोड्स। छात्रवृत्ति नीति में बदलाव को लेकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आज छठे दिन भी जारी रहा। 10 जून को शुरू हुआ यह आंदोलन अब विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर राज्यव्यापी बहस का विषय बन गया है। पिछले कुछ दिनों में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव, लाठीचार्ज, घायल छात्र, परीक्षा बहिष्कार और गर्ल्स हॉस्टल तक पुलिस पहुंचने जैसी घटनाएं इस विवाद को और गंभीर बना चुकी हैं। छात्रों की मांगे हैं कि स्कॉलरशिप नीति में हालिया बदलाव को वापस लिया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और कुलपति को पद से हटाया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जहां छात्रों पर हिंसा भड़काने और सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया है, वहीं छात्र संगठन इसे प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। आइए समझते हैं इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, बीते 6 दिनों में क्या क्या घटा और अब स्थिति किस दिशा में बढ़ रही है। 10 जून की दोपहर जब चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी और अंतिम वर्ष के छात्र छात्रवृत्ति नीति में बदलाव का विरोध करते हुए कुलपति कार्यालय पहुंचे, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रदर्शन इतना चर्चित होगा। वीसी ऑफिस के बाहर से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में झड़प में बदल गया। सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी जिनका काम छात्रों की सुरक्षा का होता है, उन्होंने लाठियां उठाई। छात्रों को पार्क तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई छात्रों के सिर फटे, खून बहा, वीडियो वायरल हुए और एक सवाल पूरे राज्य में गूंज उठा, ये लाठी छात्र की रीढ़ तोड़ने के लिए थी या उनकी आवाज दबाने के लिए। जल्द ही पूरे हरियाणा में इस प्रदर्शन की आग फैल गई। छात्र संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया। वीसी के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। भिवानी में हांसी गेट पर पुतला दहन हुआ। वीसी और सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया। से इनसो से और सामाजिक छात्र संगठनों से सभी छात्र साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एचएयू में हमारे छात्र साथियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो प्रशासन ने उनके साथ गलत किया है, उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर आज वीसी कंबोज का पुतला फूका गया है और हमारी मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार इस मामले में संज्ञान ले। इसके बाद जब छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया, तब क्या हुआ ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोमवार सुबह 16 जून को यानी हिंसा के 6 दिन बाद आंदोलन की आंच रेवाड़ी स्थित एचएयू कॉलेज तक पहुंच चुकी थी। छात्राओं ने हिसार यूनिवर्सिटी के समर्थन में परीक्षा बहिष्कार किया, लेकिन जब पुलिस गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंची, हालात और तनावपूर्ण हो गए। छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने जबरन हॉस्टल में घुसने की कोशिश की और परीक्षा देने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद छात्राएं कमरे बंद करके अंदर बैठ गईं। इसके बाद भी पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिला हॉस्टल की खिड़कियों से झांकने के आरोप सामने आए। इसने आंदोलन को और भड़का दिया है। वहीं प्रिंसिपल नरेश कौशिक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ छात्राएं परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन अन्य छात्राएं उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, इसलिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। महिला पुलिसकर्मी टीम का हिस्सा थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब करना विश्वविद्यालय के छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? छात्र नेता लक्ष्य पूनिया ने साफ कहा है कि हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अब सिर्फ वादे नहीं, बदलाव चाहिए। वीसी को हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं छात्रों की कुछ प्रमुख मांगों की।
छात्रों की सबसे पहली मांग है कि छात्रवृत्ति में बदलाव को वापस लिया जाए, यानी जिस तरह पहले 7.5 से ज्यादा सीजीपीए वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप उसी तरह जारी रहनी चाहिए और सिर्फ टॉप 25% को स्कॉलरशिप देने का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा फीस वृद्धि के अनुपात में स्कॉलरशिप राशि भी बढ़ाने की मांग की गई है। जिन गांवों ने यूनिवर्सिटी को जमीन दान की थी, वहां की सीटें बहाल की जाएं। लाठीचार्ज में शामिल सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया जाए। वीसी को हटाया जाए क्योंकि छात्रों का भरोसा अब प्रशासन से उठ चुका है। फिलहाल स्थिति क्या है, ये भी जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी भी छात्रों पर हिंसा भड़काने और वीसी की सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगा रहा है, जबकि छात्र आंदोलन को संवैधानिक अधिकार और शैक्षणिक न्याय की लड़ाई बता रहे हैं। कॉलेज परिसर में धारा 163 लागू है, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार छात्रों की आवाज सुनेगी या लाठियों की गूंज इस आवाज को फिर दबा देगी।